Students, Walaikum Assalam. how are you all? We are fine. Today we are here to learn about mixture, solution and suspension. And we learn about the difference between them. Difference between the homogeneous mixture, difference between the heterogeneous mixture and difference between the solution and suspension. First of all, you should know about this material. This is the material of practicals we use in chemistry lab. We use beakers in chemistry lab and on some practicals of biology. But mostly these material is used in chemistry lab. These are the beakers. What is this? Beakers. These are the beakers. And this is spirit lamp. Spirit lamp. This is spirit lamp. And we use this lamp for burning process. These are also the beaker, but small beakers. Okay. So first of all, we should know about the mixtures. हमारे पास मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं. एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर. We use for this sugar and oil. Sugar for homogeneous mixture and oil for heterogeneous mixture. Homogeneous mixture हमारे पास वो मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है. यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है? वो इजीली उसके अंदर सॉल्व हो जाता है, इजीली उसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है. जबकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती. सो we use water for this. This is stirrer, and this stirrer is used only in practical lab or chemistry lab. In kitchen, we can't use this stirrer. For mixing, we stir continuously like this. This is homogeneous mixture. And we use oil in water for heterogeneous mixture. We stir it and observe. We observe sugar is solved in water completely, but oil is not solved. It means the sugar solution is homogeneous mixture. आपके पास homogeneous mixture में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है. तो इसकी मिक्सिंग हमें क्या बताती है कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में है. जबकि ऑयल का वाटर में मिक्स ना होना, ये इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है. मतलब इसमें हमने एक पोलर कंपोनेंट यूज किया है और एक नॉन पोलर कंपोनेंट यूज किया है. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसमें दोनों पोलर है. शुगर इज अ पोलर. जो वाटर में चीजें मिक्स हो जाती है वो आपके पास पोलर कंपोनेंट्स होते हैं, और जो वाटर में मिक्स नहीं होती वो आपके पास नॉन पोलर हो जाते हैं. अब हमने बताया है आपको सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर का कोई भी जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं कि वो क्या है? हमारे पास सॉल्यूशन है. उसके अंदर अगेन हम लोग जो है इसमें शुगर और वाटर का जो है वो एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे. अब सॉल्यूशन में आपके पास क्या है कि सॉल्यूशन को बनाते हैं जब हम इसमें शुगर ऐड करते जाते हैं तो एक वक्त ऐसा होता है कि इसके अंदर इस वाटर की क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल अगर 1 टेबल स्पून ऐड हो रहा है तो जब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे तो वो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसमें हीट की एडिशन करेंगे
उस सोल्यूशन को बनाने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर आपके पास क्या बना देते हैं, सोल्यूशन। सोल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में यूज करते हैं आप, ठीक है, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है। सोल्यूट वो होता है जिसको आपने मिक्स करना होता है, और सॉल्वेंट आपके पास होता है जिसके अंदर चीज में मिक्स होना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास शुगर मौजूद है तो इट्स अ सोल्यूट, एंड वाटर मौजूद है तो इट्स अ सॉल्वेंट। वाटर इज इन अ लार्जर क्वांटिटी एंड सोल्यूट शुगर इन अ स्मॉलर क्वांटिटी। सोल्यूट आपके पास हमेशा क्या होगा, स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, जबकि सॉल्वेंट आपके पास हमेशा क्या होगा, लार्जर में प्रेजेंट होगा। हम बात कर रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें वाटर में 1 टेबलस्पून ऐड हो रहा है तो जब हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे तो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा, वो नीचे बैठते जाएगा। 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे तो जो 1 टेबलस्पून शुगर है वो इसमें ऐड नहीं होगी। तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर वो हम लोग चीनी जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हीट होता जाएगा इसके अंदर जो शुगर है वो क्या होती जाएगी, मिक्स होती जाएगी, डिसॉल्व होती जाएगी। ये भी हीट अपनी होगी। और ये बर्नर लैंप्स जो हैं हम लोग इनको स्पिरिट लैम्प या इसको बर्नर लैम्प कहते हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकल लैब में या केमिस्ट्री लैब में हीट अप के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। ये देखें जो आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स हैं वो मिक्स होना शुरू, जैसे हीट अप स्टार्ट हुई है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मिक्स होना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने जब किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट की क्वांटिटी इंक्रीज करनी हो तो हम उसको क्या करते हैं, हीट अप करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी माएँ जो हैं जब घरों में खीर बनाती हैं तो वैसे तो वो सिंपली आप उसमें ऐड करोगे तो वो नहीं होगा, उसके अंदर मिक्स ही नहीं होगा। तो क्या होता है कि कंटिन्यूसली हम लोग नीचे जो चूल्हा है वो उसको ऑन रखते हैं, उसके ऊपर मीडियम हीट में जो चीनी हमने जितनी इवन हलवे में जो है उतनी चीनी जो है हम लोग वो ऐड करते हैं, क्योंकि हलवा अगर 1 कप हो तो चीनी उसमें 2 कप यूज होती है, उस क्वांटिटी से डबल यूज होगी। ठीक है, तो वो उसके अंदर मिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी मदर्स क्या करती हैं कि उसको हीट अप करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ानी हो तो उसको हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ हीट जो है वो इंक्रीज करते हैं। ये था हमारे पास सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड मिक्सचर। नाउ we learned about solution and suspension difference. So it's a solution जो हमने ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, एंड नाउ हम सस्पेंशन तैयार करेंगे। सस्पेंशन के अंदर सस्पेंशन हमारे पास क्या होता है कि वाटर के अंदर सोल्यूट या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट जो होगा वो डिजॉल्व नहीं होगा और उसके जो पार्टिकल्स होंगे सोल्यूट के वो नीचे जो हैं वो बैठते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए सैंड यूज कर रहे हैं तो हम लोग इसमें सैंड इवन हम इसको हीट अप भी करेंगे
तो भी सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। हम इसको हीट अप भी करेंगे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठना शुरू हो गए हैं। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि एक तो इसमें होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। कौन सा मिक्सचर होता है? होमोजेनियस। इसमें सल्यूट पार्टिकल्स जो है वो इस एक्सट्रीमली स्टॉप है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये शुगर है तो इसके पार्टिकल्स क्या है? स्मॉल है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखिए ये सॉल्यूशन है हमारे पास, हमें यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल्स, शुगर के पार्टिकल्स जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें वो आपको नजर है। दूसरा ये ट्रांसपेरेंट होगा, यानी इसमें इसके अंदर से आप सबके फेसेस जो है वो इजीली ऑब्जर्व कर सकती हूँ। सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें आपको सल्यूट पार्टिकल्स जो है वो नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा सॉल्यूशन का एक और कैरेक्टरिस्टिक कि इसके अंदर लाइट जो है वो स्कैटर्ड नहीं होती। हम इसके अंदर से लाइट पास आउट करते हैं, ये देखिए ये आपके पास लाइट आ रही है। दिस इज नॉट अ स्कैटर्ड। स्कैटर्ड होता है वो जो फैली हुई होती है, ठीक है। इसमें आपके पास लाइट जो है वो स्कैटर्ड नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं। तो लाइट जो है वो इजीली इसमें से पास आउट हो रही है, उसके रास्ते में कोई पार्टिकल नहीं आ रहा, इसलिए इसके अंदर जो है वो सॉल्यूशन के अंदर लाइट जो है वो स्कैटर्ड नहीं हो रही। स्कैटर्ड होता है लाइट का फैल जाना, जबकि ये जो है ये बिल्कुल यूनिक फॉर्म में जो है वो आगे जा रही है। अब सस्पेंशन में क्या होगा कि उसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। सॉल्यूशन में कौन सा मिक्सचर था? होमोजीनियस। जबकि सस्पेंशन में कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उसका उनका जो साइज होगा वो बड़ा होगा और हम उनको इजीली सीन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको इजीली सबको नजर आ रहा होगा। रेत के जो पार्टिकल्स हैं, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, वो हम उनको इजीली जो है वो देख सकते हैं उसको। और इसके अंदर ये जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, पार्टिकल्स क्या हो गए हैं? सेटल डाउन हो गए। और इसके अंदर से लाइट जो है नहीं हो इसके अंदर से, ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर से एक तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये आपके पास ट्रांसपेरेंट था, ये इसमें क्या है? ये ट्रांसपेरेंट नहीं है।